अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की जो गुफ्तगू है ये एक बहुत मुनफरिद मौजू है और इस पे अच्छी खासी तहकीक के बाद मैं ये गुफ्तगू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू हमारे वो मेहमान परिंदे हैं जो कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में आते हैं और कुछ अरसा यहाँ पे गुजार के वापस चले जाते हैं। जब भी मौसम सरमा शुरू होता है तो साइबेरिया के इलाके में जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाना शुरू होता है तो उन हालात में इन परिंदों को, जो कि वहाँ पे रहाइश पजीर होते हैं, उनके लिए खुराक तलाश करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद सर्दी की वजह से वो परिंदे इधर आते हैं। सर्दी की बजाय खुराक एक अहम मसला है, चूँकि हर चीज़ जो है वो बर्फ़ में जम जाती है जिसकी वजह से खाने को कुछ नहीं होता। तो ऐसे में परिंदे हिजरत करके दूसरे ममालिक का सफ़र करते हैं। अब साइबेरिया से आने वाले इन परिंदों को कितना सफ़र करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा लीजिए कि पाकिस्तान के एक कोने यानी कि पेशावर से आप पाकिस्तान के दूसरे कोने यानी कि कराची जाना चाहें तो तकरीबन आपको 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। जबकि इन परिंदों को साइबेरिया से पाकिस्तान आते हुए 4500 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। और इस सफ़र में एक वी शेप है जिसमें वो फ्लाई करते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे कि वी शेप में फ्लाई करने का परिंदों को क्या फ़ायदा होता है। खैर, ये इंटरनेशनली रूट 4 या ग्रीन रूट इसको कहा जाता है, वो रास्ता, फ़ज़ाई रास्ता जिससे ये परिंदे एक जगह से हिजरत करके दूसरे ममालिक में जाते हैं। ये सिलसिला शुरू होता है आम तौर पे अगस्त के आखिर में, जैसे ही वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है, साइबेरिया में -30 से ज़्यादा टेम्परेचर फॉल कर जाता है, तो फिर ये परिंदे हिजरत की ठानते हैं और हिजरत करते वक्त ये लाखों की तादाद में दूसरे ममालिक का रुख करते हैं और 4500 किलोमीटर का फासला तय करते हुए ये अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुँचते हैं। और फिर पाकिस्तान में जितनी भी आबी गुज़रगाहें हैं, जिसमें बहुत से दरिया भी हो सकते हैं, बहुत सी झीलें भी हो सकती हैं, और पंजाब में जैसा कि हेड सुलेमान की है, हेड बल्लो की है, इसके अलावा रसूल बिराज पे बहुत से परिंदे रुकते हैं। इसके अलावा कलर कहार के आसपास जितनी झीलें हैं उन झीलों का रुख करते हैं। ये परिंदे फिर आबी गुज़रगाहों पर आते हैं, यहाँ पे रहाइश पज़ीर होते हैं और इन परिंदों का हमारे वतन में क़याम जो है वो चंद महीने का होता है, क्योंकि जैसे ही फरवरी का मौसम आता है और फरवरी के इख्तिताम तक यहाँ पर मौसम सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, तो ये परिंदे वापस, जब साइबेरिया में बाहर आना शुरू होती है तो वापस अपने वतन चले जाते हैं। अब इनका यहाँ पर आना और यहाँ से जाना, इसमें हमारे लिए सीखने की बहुत सी बातें हैं। एक तो बहुत बुनियादी बात ये है कि एक परिंदा जो कि हमारे वतन में मेहमान है, हमारे लिए खूबसूरती का बायस है, जिसमें शाहीन भी हैं, जिसमें तलोर भी हैं, जिसमें मुर्गाबियाँ भी हैं। जब ये इतना तवील फ़ासला तय करके हमारे मुल्क में आते हैं तो बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा पाबंदी होती है, लेकिन फिर भी शिकारी हज़रात इनका शिकार करते हैं और उसकी वजह से इनकी तादाद बहुत कम हो जाती है। आप इसको किसी भी मानों में ले लीजिए, लेकिन दुख होता है कि एक परिंदा जो कि 4500 किलोमीटर का फ़ासला तय करके इतने दिनों के बाद यहाँ रहने के लिए आया और वो मेहमान परिंदा है और हम उसको मार देते हैं। जब ये परिंदे सफ़र करते हैं तो ये हमेशा वी फॉर्म में सफ़र करते हैं। वी शेप का मतलब है कि एक परिंदा जो है वो आगे सफ़र करेगा और उसके पीछे एक कतार और उसके पीछे दूसरी कतार, और ये वी शेप में हमेशा फ्लाई करते हैं। अब वी शेप में सफ़र करने की वजह यह है कि जो परिंदा ख़ुद को ताकतवर समझता है वो उसको लीड कर रहा होता है, सबसे आगे होता है, और उसके चूँकि हवा की उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलती है, उसको ज़्यादा क़ुव्वत लगाना पड़ती है। तो जैसे ही एक परिंदा थक जाता है तो वो फिर उस कतार में पीछे चला जाता है और कोई नया परिंदा उस कतार में आगे आ जाता है। अब इस पूरे सफ़र में ये जो वी शेप ट्रैवलिंग है, हमारे लिए सीखने की कितनी बातें हैं कि एक तो परिंदे हमेशा ग्रुप में, फ्लॉक में सफ़र करते हैं, और क्या खूबसूरत टीम वर्क है कि एक परिंदा जो समझता है कि मुझ में हिम्मत ज़्यादा है, मैं ज़्यादा ताकत रखता हूँ, वो उस उड़ने वाली कतार के आगे लग जाता है, और चूँकि उसको ज़्यादा रफ़्तार से अपने पर फैलाने पड़ते हैं और उसकी वजह से पीछे आने वाले परिंदों की बहुत सी ताकत इसलिए बच जाती है, क्योंकि हवा का दबाव, जैसे ही अगला परिंदा हवा से टकराता है तो पीछे वाले परिंदों के लिए हवा का दबाव कुछ कम हो जाता है, उनकी ज़िंदगी काफ़ी आसान होती है, वो बड़े आराम से उड़ते रहते हैं। और जैसे ही पहला परिंदा थक जाता है वो कतार में पीछे आ जाता है और पीछे से कोई लीड करने के लिए आगे निकल जाता है। और ये परिंदे इसी तरह से सफ़र करते करते हमारे मुल्क में आते हैं और इसी तरह से सफ़र करके वापस चले जाते हैं। अब इन परिंदों का आना और परिंदों का जाना हमारे मुल्क में हुस्न का, खूबसूरती का, उन झीलों के लिए रौनक का बहुत बड़ा बायस है। तो एक तो आप सबसे गुजारिश है
कि आप अगर वक्त मिले तो इन आने वाले मौसमी परिंदों को देखने के लिए किसी आबी गुजरगाह जो भी आपके नज़दीक है, आपके शहर के पास है, वहाँ पे ज़रूर जाएं और लोगों को भी इस बारे में आगाह करें कि ये हमारे मेहमान हैं और मेहमान जो है कोई भी जानदार हो उसका ख्याल रखना ये तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। इसके अलावा जो वी शेप है उससे अगर हम सीख सकें कि ज़िंदगी में कैसे एक दूसरे की मदद करनी है और कैसे कोई भी फासला तय करते हुए एक दूसरे का कभी सहारा बनना है और उसके बाद कभी किसी से सहारा मांगना है, तो ज़िंदगी बड़ी आसान और ख़ूबसूरत हो सकती है। गुफ्तगू अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।